हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज लीगल रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस। मेरा नाम शुभदीप चटर्जी है। मैं सबसे पहले आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मेरा चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक्सेप्टेंस क्या होता है वो समझाता हूं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति अपना हामी भर देता है, अपना रजामंदी दे देता है, अपना एसेंट दे देता है उस ऑफर के अगेंस्ट में, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन और बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। हम लोग आज की वीडियो में लीगल रूल समझेंगे वैलिड एक्सेप्टेंस का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला रूल है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ ओनली द ऑफरी कैन गिव एक्सेप्टेंस। सिर्फ और सिर्फ ऑफरी जो है वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। उस लीगल रूल में क्लियरली इस बात को बोला हुआ है कि एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन, एक्सेप्टेंस दिया जा सकता है। किसके द्वारा? ओनली बाय द पर्सन, सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा टू हुम ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर किया गया। तो आप लोगों को पता है कि ऑफर के केस में दो व्यक्ति होते हैं। वन हु मेक्स द ऑफर, ही इज कॉल्ड एज द ऑफरर, एंड द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड एज द ऑफरी। तो ऑफरी को ही क्या करना होगा? एक्सेप्टेंस यहां पे देना होगा, ऐसा पहला रूल कहता है। तो समझते हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करके। ऑफर आप लोगों को पता होगा कि ऑफर इज ऑफ टू टाइप्स, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर किसको कहते हैं? जनरल ऑफर इज ओपन फॉर ऑल। वन हु कम्स टू नो अबाउट द ऑफर, एनी पर्सन, एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक, वन हु कम्स टू नो अबाउट द ऑफर, ही कैन गिव हिज एक्सेप्टेंस। मतलब मान के चलिए एक जनरल ऑफर, एक जो है बिजनेसमैन अपने दुकान के रेस्पेक्ट में एक जनरल ऑफर दिया कि फ्रॉम सच डेट टू सच डेट वो कोई डिस्काउंट 50% डिस्काउंट अपने सारे प्रोडक्ट्स पे वो देना चाहता है। तो इट इज अ जनरल ऑफर। जिस व्यक्ति को वो उसका जो प्रचार है वो दिखेगा, जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखेगा, वो लोग उस ऑफर को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो इन द केस ऑफ अ जनरल ऑफर, एनी पर्सन हु कम्स टू नो अबाउट द ऑफर कैन गिव द एक्सेप्टेंस। पर इन केस ऑफ ए स्पेसिफिक ऑफर, जिस ऑफरी को आपने ऑफर दिया या ऑफरर ने ऑफर दिया, सिर्फ उसी व्यक्ति के पास ये राइट है उस एक्सेप्टेंस को देने का। मिस्टर एक्स अगर मिस्टर वाई को स्पेशली कोई ऑफर दिया, तो यहां पे एक्स इज द ऑफरर, वाई इज द ऑफरी। वाई को ही सिर्फ राइट है एक्स को ऑफर का एक्सेप्टेंस देने का, किसी और व्यक्ति का यहां पे राइट नहीं है एक्सेप्टेंस देने का। वाई? बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशल ऑफर। अब हम लोग, या स्पेसिफिक ऑफर, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट तक। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। इसका मतलब एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस देते समय एक्सेप्टर को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको यह राइट नहीं है कि वो अपना खुद के शर्तों पर एक्सेप्टेंस दे। ठीक है? जो ऑफर जिस रूप में दिया गया है उस रूप में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने शर्तों पर एक्सेप्टेंस देते हो तो उसको सौदा बोला जाएगा। और सौदा क्या होता है? सौदा एक किस्म का काउंटर ऑफर होता है जो ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देगा? वो कैंसिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक सेलर ऑफ वेजिटेबल्स है, वो मिस्टर वाई जो कि उसके एक कस्टमर है उसको ऑफर दिया कि भाई साहब 40 रुपया किलो के हिसाब से हमारा जो पोटैटोज है वो आप लोगे। तो मिस्टर वाई कस्टमर सौदा करेगा, वो बोला कि नहीं सर 40 रुपया भैया ज्यादा बोल रहे हो, 30 रुपया किलो में 30 रुपया किलो में बेचोगे तो बोलो, हम खरीदने के लिए रेडी हैं। तो इट्स नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है ही नहीं, ये सौदा है। तो जहां पे भी सौदा होता है उसको हम लोग वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते हैं।
ये इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर मेड बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स। ठीक है, वो 30 रुपया किलो में खरीदने के लिए रेडी है, ये एक काउंटर ऑफर हो जाएगा, वो ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल करवा देगा। तो देयरफॉर एक्सेप्टेंस के केस में अगर एक्सेप्टेंस एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस देना है तो आपको उसी रूप में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा जिस रूप में ऑफर किया गया। यू कैन नॉट पुट योर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि एक्सेप्टर को ये राइट नहीं है कि वो अपना खुद का टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट का मीनिंग, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जस्ट लाइक ऑफर, ऑफर को जिस तरीके से कम्युनिकेट करने का एक लीगल रूल होता है, ठीक उसी तरीके से एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करने का एक लीगल रूल है। अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई ऑफर दिया तो मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को बताना पड़ेगा, मिस्टर वाई एक्स को मिस्टर वाई को जाकर के कम्युनिकेट करना होगा, उस ऑफर के बारे में मिस्टर वाई को जताना पड़ेगा। मिस्टर वाई को भी ठीक उसी तरीके से अपना एक्सेप्टेंस यहां पे मिस्टर वाई को बताना पड़ेगा। अगर मिस्टर वाई अपने मन में एक्सेप्टेंस रख लिया या कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं किया जो कि ऑफर में मेंशन था, सच दैट ऑफर का एक्सेप्टेंस का प्रॉपर कम्युनिकेशन को कंसीडर किया जाए, तो हम लोग मान के चलेंगे कि एक्सेप्टेंस यहां पे नहीं दिया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा एक एसेंशियल पॉइंट है। नॉट ओनली दैट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द मोड दैट इज प्रिस्क्राइब्ड। जो प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस होगा उस मोड में आपको क्या करना होगा, एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऑफरर बोला है कि ओनली बाय रिटन एप्लीकेशन, ओनली बाय साइनिंग द रिटन एप्लीकेशन, हम आप क्या करिए, हमको एक्सेप्टेंस दीजिए, तो आपको रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन ही क्या करना होगा, उसमें सिग्नेचर करके आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। दूसरा कोई भी मोड, आप अगर फोन करके ऑफरर को बोल रहे हो कि हम एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं, तो वो एक लीगल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। हम लोग मान के चलेंगे कि वो जो है इनवैलिड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, तो अगला पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। देखिए अभी अभी इसी के बारे में बात कर रहा था, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। जैसे कि मैंने बोला कि इफ द ऑफरर हैज ऑलरेडी पुट अ टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन दैट पर्टिकुलर मोड। वो उसी पर्टिकुलर मोड में यहां पे होना चाहिए, कोई और मोड में वो यहां पे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो और दूसरा कोई मोड में अगर आप एक्सेप्टेंस देना चाहते हो तो वो यहां पे एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। अच्छा, तो इसको लेकर के काफी सारे सिनेरियोज को हम लोग डिस्कस करते हैं। वंस अगेन मैं ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में भी मैं इसके बारे में बातचीत करना चाहूंगा। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक आईपीओ लाया। ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब जब वो शेयर्स फर्स्ट टाइम लॉन्च करता है कोई कंपनी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। तो वहां पे क्या होता है, शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर बनना चाहता है, जो भी इंसान शेयर होल्डर बनना चाहता है, उसको एक प्रोस्पेक्टस लेना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स रहेंगे। प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। उस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को उसको क्या करना पड़ेगा, फिलअप करके कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, उस रजिस्टर्ड एड्रेस में अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन मनी उसको क्या करना होगा, उसको जमा करना होगा। वो भी डिमांड ड्राफ्ट के जरिए या चेक के जरिए, जो भी मेंशन किया हुआ है, मोड मेंशन किया हुआ है इन द प्रोस्पेक्टस, उसमें आपको ये भेजना पड़ेगा। तो ये जो है, तो दोस्तों यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी यहां पे शेयर होल्डर को ऑफर नहीं दे रहा है। यहां पे एक्चुअली में शेयर होल्डर क्या कर रहा है, उस केस में वो ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है। जब कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करता है तो इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। यहां पे शेयर होल्डर एक्चुअली में क्या कर रहा है, उस इन्विटेशन टू ऑफर को ध्यान में रख करके वो क्या कर रहा है, कंपनी को ऑफर दे रहा है कि मैं आपके कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता हूं, मेरे नाम पे शेयर्स आप अलॉट करोगे, ऐसा वो बोल रहा है। तो यहां पे कंपनी के पास अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में शेयर्स रहेगा और सारे शेयर होल्डर अगर बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करेगा, तो कंपनी क्या करेगा, यहां पे शेयर्स अलॉट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। तो यहां पे भी आप देखिए, जो कंपनी यहां पे शेयर्स अलॉटमेंट करेगा, वो शेयर्स अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक बेसिकली एक्सेप्टेंस
एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर है दैट द ऑफर दैट वाज मेड बाय द शेयर होल्डर टू देम। शेयर होल्डर कंपनी को जो एक्सेप्टेंस का जो मोड जो ये दिया था, जो ऑफर दिया था, उसको एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, शेयर्स अलॉट किया। तो ये जो शेयर अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है, इट इज द प्रिस्क्राइब मोड, इसमें यही प्रिस्क्राइब मोड माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस दे सकते हो। एक्सेप्टेंस देने के लिए याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस देना हमेशा एक एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी हो सकता है अगर अगर एक्सेप्टर जो भी करने के लिए कहा गया था ऑफरर के द्वारा, वो एक्टिविटी को वो फुलफिल कर लेता है, वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर देता है, तो इन दैट केस माना यह जाएगा कि एक्सेप्टर जो है, मतलब जो ऑफर जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्टेंस इंप्लाइड वे में थ्रू बिहेवियर ऑफ द पार्टीज के तरह से एक्सेप्टेंस दिया जा चुका है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को भी। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। तो टाइम क्या कह रहा है दोस्तों, टाइम के बारे में बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन अ रीजनेबल टाइम और इन एनी और विद इन एनी टाइम दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इनसाइड द ऑफर। अगर ऑफरर जो है एक मतलब ऑफरी को बोल दिया कि ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए 7 डेज का टाइम लिमिट है, 7 डेज के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आपको देना पड़ेगा। तो उस 7 डेज क्रॉस होने के बाद अगर एक्सेप्टेंस दिया जाता है तो इसको हम लोग एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे नहीं। ठीक है, हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑफरर के पास ये राइट है टू प्रिस्क्राइब द टाइम ऑफ रिसीविंग द एक्सेप्टेंस। हाँ, ऑफरर ये नहीं बोल सकता है कि आफ्टर 7 डेज वी विल एज्यूम दैट द ऑफर इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर यहां पे प्रिजम्पशन दैट द एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन if the acceptor doesn't say yes or no, if the acceptor doesn't reply to the respond to the original offer, तो यहां पे ऑफरर cannot presume that the offer has been accepted। ये भी रूल होता है, ये लीगल रूल्स एज टू वैलिड ऑफर के वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर 7 डेज का टाइम लिमिट दिया गया है या कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको उस प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको एक्सेप्टेंस देना है। और अगर वो कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम एज पर द यूजेज और कस्टम ऑफ द ट्रेड, जो भी ट्रेड में आप हो, उस ट्रेड में क्या नॉर्म्स चल रहा है उसको ध्यान में रख करके आपको एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आपको देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियर साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मतलब एक्सेप्टर अगर चुप है तो ये यहां पे ऑफरर को ये प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर चुका है, मतलब ऑफरी जो है वो एक्सेप्टेंस दे चुका है। ये प्रिज्यूम करके वो जो है इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं कर सकता है इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एसेंशियल पॉइंट होता है कि वेदर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड के बराबर है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला कि मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, लेकिन यहां पे ये भी पॉइंट है कि अगर साइलेंस जो है कभी कभी साइलेंट रहना फ्रॉड के बराबर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से एक कार खरीदने वाला था। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पूछा कि वेदर द कार इज ओके और नॉट। ठीक है, वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द इनसाइड द कार और नॉट। तो मिस्टर वाई रिमेन्ड साइलेंट, मिस्टर वाई जो है वो चुप रहा। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स को लगा कि इस कार में कुछ प्रॉब्लम अगर होता तो सेलर जो है वो तो बोल ही देता, तो जरूर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग जो है इट इज ओके टू ड्राइव द कार। तो वो जब कार को ड्राइव करके घर जाने वाला था तब उसका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि कार का जो ब्रेक था वो कार के ब्रेक्स में प्रॉब्लम थे। तो लेकिन वाई ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं, उसको इन्फॉर्म नहीं किया इस बारे में। तो यहाँ पे इट इज अ डेंजरस सिचुएशन, यहाँ पे किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइलेंस रहना यहाँ पे फ्रॉड के बराबर हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से साइलेंट रहने से एक्सेप्टेंस नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो कि अदर पार्टी अगर साइलेंट है तो वो जरूर ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका होगा। ठीक उसी तरीके से कभी कभी साइलेंट रहने से किसी का अगर जान का खतरा आ सकता है तो आपका साइलेंस कैन अमाउंट टू फ्रॉड एज वेल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या बोल रहा है
कि एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, इसी पॉइंट के बारे में मैं अभी थोड़ा देर पहले बात कर रहा था कि आप अगर एक्सेप्टर मतलब जो ऑफरी है वो काम अकॉर्डिंग मतलब ऑफरर के अकॉर्डिंग जो ऑफर आया उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कस्टमर एक ऑर्डर दे रहा है एक ट्रेड्समैन को या ट्रेडर को कि मुझे ये गुड्स खरीदना है, मुझे ये गुड सप्लाई करवाइए आप, ठीक है, हम इतना पेमेंट करने के लिए रेडी हैं। मिस्टर जो अदर पार्टी है जो ट्रेडर है वो यहाँ पे मिस्टर जो भी मिस्टर एक्स मान लीजिए कस्टमर है उसका परचेज ऑर्डर पाते ही उसने क्या किया, जो रिक्वायर्ड गुड्स था मेंशन्ड इन द परचेज ऑर्डर वो सप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दिया होगा, तभी तो उसने जो गुड्स है उसको सप्लाई किया। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या मानेंगे, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। मतलब जब एक्सेप्टर जो है वो अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ऑफरर के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है तो इट विल tantamount to it will result in implied acceptance on the behalf of the acceptor। ठीक है, तो आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। 7 पॉइंट्स एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो व्हाट आर दीज 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग valid acceptance? पहला, acceptance can be given only by the person to whom the offer is made, that is only the offeree can give acceptance, सिर्फ offeree acceptance दे सकता है। Second, acceptance must be absolute and unqualified, acceptance देते समय कोई भी terms and conditions डाल नहीं सकता है acceptor। तो थर्ड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, एक्सेप्टेंस को सिर्फ कम्युनिकेट ही नहीं करना है बल्कि उसको कम्युनिकेट करना है इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड दैट इज मेंशन्ड, ठीक है, इन द बाय द ऑफरर। तो नेक्स्ट इज टाइम, विद इन अ रीजनेबल टाइम द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन और इन एनी अदर और इफ एनी टाइम लिमिट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑफरर द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन दैट टाइम। द mere silence is not acceptance, सिर्फ चुप रहने से एक्सेप्टेंस प्रिज्यूम नहीं किया जा सकेगा। ऑफरर ये नहीं मान सकता है कि ऑफर साइलेंट है तो जरूर वो एक्सेप्ट कर चुका है, अकॉर्डिंगली वो कॉन्ट्रैक्ट इसको एज ए एग्रीमेंट को एज ए मतलब इस सिचुएशन को एज एन एग्रीमेंट और बाद में जाकर के एज ए कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं कर सकता। किसी के ऊपर भी लीगल बाउंडेशन नहीं आएगा अगर एक्सेप्टर अगर साइलेंट है तो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, किसी सिचुएशन में जहां पे एक्सेप्टर अपना बिहेवियर से वो जता सकता है ऑफरर को कि उसने एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर। तो आई थिंक द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर को। थैंक यू।